बुलेटिन के आगाज में पहले बात करें कि वजीर आला सुहेल खान अफरीदी की चीफ जस्टिस से मुलाकात ना हो सकी। वजीर आला अलीमा खान और वकला चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी के ऑफिस से रवाना हो गए। अलीमा खान ने बानी पीटीआई से 24 मार्च के हुक्म पर अमल दरामद ना करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। आइंदा मंगल को हाईकोर्ट और अडियाला जेल के बाहर इकट्ठे होने का इंदिया भी दे दिया। रिपोर्ट करेंगे ज़ेशान सैयद। वजीर आला सुहेल खान अफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन चीफ जस्टिस से मुलाकात ना हो सकी। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सुहेल खान अफरीदी ने कहा, हमारी सुनवाई नहीं हुई, चीफ जस्टिस की तरफ से पैगाम मिला, मैं आपसे नहीं मिल सकता। हमने फैसला किया है आज ना कौमी असम्बली ना सेनेट का इजलास चलने देंगे। आइंदा मंगल को हाई कोर्ट के बाहर भी और अडियाला जेल के बाहर भी इकट्ठे होंगे। हम चाहते हैं कि हमारी लीडरशिप की और उनकी बहनों की इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए और फिर जो है ऐसी असम्बलियाँ और ऐसे जो सेनेट्स हैं वो किसी काम की नहीं है अगर वो जो है अपने नुमाइंदों को इंसाफ ना दे पाए। अलीमा खान ने बानी पीटीआई से 24 मार्च के हुक्म पर अमल दरामद ना करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। किसी का दरवाजा बंद नहीं हो सकता, इस वक्त अदालतों के दरवाजे बंद है। आपको पता है कितनी देर आज चीफ जस्टिस का कोर्ट लगा है? 15 मिनट। 20 मिनट के बाद चीफ जस्टिस साहब चले गए। उसके बाद वो कह रहे हैं जी हम मिल नहीं सकते चीफ मिनिस्टर केपी को, हमें इमरजेंसी सिचुएशन है कि उनके जो अहकामात है 3 रुकनी बेंच के तौहीन अदालत हुई है। अलीमा खान ने दरख्वास्त में सुप्रीडेंट अडियाला जेल, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला व सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब को फरीक बनाया गया। प्रोडक्शन टीम के साथ ज़ेशान सैयद, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेटर कौमी असम्बली के मुख्तसर अजलास पीटीआई अरकान के शदीद नारेबाजी और शोर शराबे के नजर हो गए। पीटीआई के अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े रहे और मुलाकात करवाओ के नारे लगाते रहे। ऐवान का माहौल मुसलसल शोर शराबे के बायस मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत सेनेट का मुख्तसर इजलास। पीटीआई के अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े रहे, मुलाकात कराओ के नारे लगाते रहे। ऐवान का माहौल मुसलसल शोर शराबे के बायस मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। अपोजिशन की फलकनाज की तरफ से कोरम की निशानदही की गई, जिस पर सेनेट का इजलास निस्फ घंटे के लिए मुअत्तल कर दिया गया। वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने ईवान को बताया कि सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक खबरें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। ये जाली इतलात भारतीय मीडिया की जानिब से फैलाई गई हैं, जबकि अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट के मुताबिक बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है और उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। पीटीआई अरकान ने शदीद नारेबाजी और शोर शराबा जारी रखा। तारिक फजल चौधरी ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मजीद तरमीम के माली बिल की नकल ईवान में पेश की। ये मिनी बिल मुतलका कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। बिल पर अरकान तजावीज 1 दिसंबर तक पेश करेंगे। वजीर आजम के मुशीर मोहम्मद अली ने निजकारी कमीशन ऑर्डिनेंस में मजीद तरमीम का बिल पेश किया, जो मुतलका कमेटी को भिजवा दिया गया। 2025 passed by Senate and transmitted to the National Assembly, but not passed by National Assembly within 90 days. स्पीकर एयाज सादिक की जेर सदारत कौमी असम्बली का भी इंतहाई मुख्तसर इजलास हुआ। पीटीआई अरकान ने पॉइंट ऑफ आर्डर पर बात की इजाजत का मुतालबा किया। बात की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन की जानिब से कोरम की निशानदही की गई। खैबर पख्तूनख्वा में टिकटॉक हुकूमत कायम है, जहां अवाम की खिदमत की बजाय वक्त धरनों में ज़ाया किया जा रहा है। अगर वज़ीर आला जेल की दीवार के साथ खड़ा हो तो इसके सूबे की तरक्की कैसे होगी? वज़ीर इत्तलात तारड़ की सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरजीहात गलत सिमत में है। अवाम के मसाइल हल करने की बजाय सियासी तमाशों को फोकियत दी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला गैर कानूनी मुतालबा कर रहे हैं। आपका लीडर मेगा करप्शन पर जेल में है, कहते हैं मुलाकात कराएं। किसी सियासी कैदी को इतनी सहूलियात मुयसर नहीं जितनी बानी पीटीआई को मुयसर है। वाला एक काम भी ये नहीं कर रहे जिनको करना चाहिए था कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करते और तमाम तर जो निज़ाम है सूबे के अंदर उसको ठीक करते, जदीद अपनी तालीम देते, बच्चों को लैपटॉप्स बांटते, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देते, लोगों पे तवज्जो दें, लोगों की फलाह बहबूद पे तवज्जो दें। आपका लीडर कोई मुल्क के लिए काम उसने किया नहीं किया। और जब वो वजीर आजम था, इकॉनमी तो उसने डबोई, पाकिस्तान के ताल्लुकात पूरी दुनिया में ख़राब किए। दावे से कहता हूँ किसी पाकिस्तान की तारीख में सियासी कैदी को इतनी सहूलियात मुयसर नहीं हुई जितनी इमरान अहमद न्याजी को मुयसर हैं।
और फिर इनकी इलीगल डिमांड है कि हमारी मुलाकात कराई जाए। आपकी मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि ये गैर कानूनी डिमांड है आपकी। वज़ीर आला KP ने अडियाला का मुजाविर बनकर धमाल डालनी है तो शौक से डाले। अवाम की मुश्किलात से वज़ीर आला KP को कोई लेना देना नहीं। सुहेल अफरीदी मेहमान बनकर आए तो सो बिस्मिल्लाह, अगर विफाक के खिलाफ जुलूस निकालने आए तो फिर और मामला है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की असम्बली में गुफ्तगू। कहा, अडियाला से कभी कोई खैर की खबर नहीं आती, जब भी आती है तो मुल्क के खिलाफ ही आती है। उस्मा बुखारी ने मज़ीद कहा, भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोक्सी वॉर लड़ रहा है, जब जब उसको बेनकाब करेंगे वो भाग जाएगा। PTI के साथ मिलकर जमात इस्लामी ने भी जो एहतजाज का नमक हुकूमत पर डालना है, शौक से डाले। लिए अफसोस है KPK की आवाम के साथ मुझे कि उनका वज़ीर आला जो है वो सिर्फ अडियाला का मुजावर होने के लिए जो है वो बना है और उसने सिर्फ वो काम करना है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम की मुश्किलात हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो अडियाला के मुजावर बन के हमेशा वहाँ बाहर धमाल डालना उनको बेहतर लगता है तो वो करते रहे। लेकिन अगर जो है वो मेहमान सियासी मामलात पे जो है वो काबीना बनाने के लिए और सियासी मामलात पे धरना कहाँ होगा, वफाक पे अगली दफ़ा जो है वो जुलूस कहाँ निकालना है, अगर वो उसके लिए आए तो ज़ाहिर है फिर मामला तो और है ना। और कभी भी पाकिस्तान की खैर की खबर नहीं आती अडियाला से, जब भी वहाँ गुफ्तगू होती है पाकिस्तान के। रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद बानी PTI महफूज और मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। जेल हुकाम का कहना है उनकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा जा रहा है। ज़राए का कहना है हफ्ते में एक बार बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात करवाई जाती है। अडियाला जेल में एक बैरिक के 6 कमरे बानी PTI के ज़ेर इस्तेमाल है और इन्हें TV और अखबार की सहूलत भी फराहम है। बानी PTI को हफ्ते में एक बार बाहर से खाना मंगवाने की इजाज़त है, जिसमें देसी मुर्गी और मछली शामिल होती है। मुलाकातों का तमाम अमल जेल मैनुअल के मुताबिक किया जाता है। जेल की हदूद में आने वाले हर शख्स को मुलाकात की इजाज़त दी जाती है। हदूद से बाहर के मामलात की जिम्मेदारी जेल इंतज़ामिया की नहीं। बानी PTI के साथ सलूक जेल मैनुअल के मुताबिक हो रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ ने कतई ये नहीं कहा कि किसी को उल्टा लटका दो। रियासती इदारों पर हमला करने वाली जमातों के साथ फ़र्क रखना नाकाबिल फ़हम है। IMF की रिपोर्ट पर सिर्फ सियासतदानों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना दुरुस्त नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने 6 पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स के नामों का ऐलान कर दिया है। पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स में समीउल्लाह खान, आगा अली हैदर, शौकत राजा, राहीला खादिम, हुसैन जुल्फ़िकार अली शाह, अरशद मलिक शामिल है। पंजाब असम्बली में 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने भी अपने अहदों का हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने वालों में 9 मुंतखब अरकान असम्बली मियाँ सुल्तान रांझा, अली हैदर नूर न्याजी, आज़ाद अली तबस्सुम, ताहिर परवेज़, अहमद शहरियार और मोहम्मद हनीफ शामिल है। हल्फ के मौके पर अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। वाफिद ने 23 नवंबर के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात मजमूई तौर पर बेहतर इंतजामात के साथ मुनक्किद हुए। वोटर टर्नआउट इंतहाई कम रहा। ज़्यादातर हलकों में टर्नआउट 50% से भी कम रहा। पोलिंग डे पर 465 से ज़ायद सियासी कैंप्स पोलिंग स्टेशन के करीब कायम पाए गए। 28% पोलिंग बूथ पर पहले से स्टैंप लगाने के वाक़यात रिपोर्ट हुए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का सिंध से मुतल्लिक बयान शर्मनाक है। राजनाथ सिंह के बयान को मुस्तरद कहते हैं तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारत के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। पाकिस्तान अमरीका में फायरिंग के वाक़े की शदीद मज़म्मत करता है। पाकिस्तान को 2 दहाइयों से अफ़गान सरज़मीन से दहशत गर्दी का सामना है। वाशिंगटन हमला आलमी सतह पर दहशत गर्दी के दोबारा उभरने की अलामत है। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर दहशत गर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए पुरज़म है। ताजिकिस्तान में 3 चीनी शहरियों का कत्ल काबिल मज़म्मत है। चीनी शहरियों पर बुज़दिलाना दहशत गर्द हमले की मज़म्मत करते हैं। ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानिए की जीत। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे में भारत ने अपनी असल हाई प्रोफाइल टीम वापस लेकर JSI दीपक, पंडित सतीश शर्मा और देवरचंद बैनर्जी पर मुश्तमिल कम दर्जे का नया पैनल मैदान में उतारा। भारत के सेकंड 11 के मुकाबले में पाकिस्तान ने साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, साबिक वज़ीर ख़ारजा और हाई कमिश्नर की जगह ऑक्सफोर्ड के पाकिस्तानी तलबा को सामने लाने का फैसला किया। ऑक्सफोर्ड यूनियन में पाकिस्तानी तलबा मूसा हिराज, इसरार खान काकड़ और अहमद नवाज खान ने भारत के नए सिविलाइजेशनल और धार्मिक पैनल को मंतक और दलाइल से शिकस्त दी।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि उनकी इंतज़ामिया तीसरी दुनिया के तमाम मुल्कों से हिजरत को मुस्तकिल तौर पर रोक देगी। यह बयान वाइट हाउस के करीब हमले में नेशनल गार्ड के एहलकार की हलाकत के बाद सामने आया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा वो बाइडन दौर में होने वाली गैर कानूनी इमिग्रेशन के लाखों केसेस ख़त्म कर देंगे। ट्रंप के मुताबिक जो शख्स अमरीका के लिए असासा नहीं, इसे मुल्क से निकाल दिया जाएगा। अमन आमा को नुकसान पहुँचाने वाले मुहाजिरीन की शहरियत मनसूख की जाएगी। हर वो गैर मुल्की जो अमरीकी अवाम पर बोझ, सिक्योरिटी रिस्क या मगरबी तहजीब से मुताबिकत न रखता, इसको मुल्क बदर किया जाएगा। बात करें कि हर सफ़र महफूज और आसान। पंजाब में 60 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में 20 बड़ी इस्लाहात। पंजाब में किसी भी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग ख़त्म करने के लिए क्रैकडाउन करना फैसला, जबकि छत पर सवारियां बिठाने वाली बसों पर क्रैकडाउन करने का हुक्म दे दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत बढ़ते ट्रैफिक मसाइल पर इजलास। हेलमेट छतों पर सवारियां बिठाने और दीगर खिलाफ वर्जियों पर चालान की रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में बताया गया पंजाब में 60 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में 20 बड़ी इस्लाहात तरमीम लाई गई है। किसी भी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। कोई कानून से बालातर नहीं। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भारी जुर्माना होगा। पंजाब में वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत देने का फैसला। यूटर्न की रिमॉडलिंग से सड़कें महफूज बनाई जाएंगी। इजलास में हादसात में जाबाहक अफराद के अहले खाना को दियत फौरी तौर पर फराहम करने पर इत्तफाक किया गया। मुनासिब पार्किंग नहीं होगी तो मैरिज हॉल भी नहीं होगा। मैरिज हॉल को पार्किंग का इंतजाम करना होगा। पंजाब में कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग खत्म करने के लिए क्रैकडाउन का फैसला। अंडर एज ड्राइविंग की सूरत में गाड़ी मालिक को 6 माह तक कैद भी हो सकती है। इजलास में ट्रैफिक की बेहतरी और शहरी हिफाजत के लिए लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर में ट्रैफिक की सूरत हाल में बेहतरी के लिए 30 दिन की फैसला कुन डेडलाइन मुकर्रर कर दी। कहा दूसरे शहर जाने वाली गाड़ी को तेज रफ्तारी से जल्द पहुंचने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को आखिरी चांस दे रही हूँ, अगला मौका नहीं मिलेगा। ना कर सके तो नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। वकास कोरी, न्यू न्यूज़, लाहौर। ई चालान जमा कराओगे तो गाड़ी चलेगी, कानून सबके लिए एक। ट्रैफिक के अफसरान और एहलकारों ने कार्रवाइयाँ तेज कर दी। सीएम स्क्वाड की गाड़ी, एडवाइज़र टू सीएम और एडिशनल डायरेक्टर जनरल LDA की गाड़ियाँ ई चालान ना दहिंदा निकली। सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने चलती गाड़ियाँ रोक ली। सीएम स्क्वाड और एडवाइज़र टू सीएम के ई चालान पर ट्रैफिक पुलिस ने रोका और चालान रिकवर करके जाने दिया। बुलेटिन में आगे बढ़े बात करें। पंजाब हुकूमत मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए इकदाम कर रही है। स्मोक पर काबू पाने के लिए खसूसी इकदाम किए गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का इंसदाद स्मोक के हवाले से मुनक़िदा तकरीब में खिताब। कहा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ फ़िज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह है। फसलों की बाक़ियात को जलाना स्मोक की बड़ी वजह है। हुकूमती इकदाम से फसलों की बाक़ियात जलाने में नुमाया कमी आई है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी फ़ोर्स का क़याम अमल में लाया गया। बरवक्त इकदाम से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं अवामी सहूलियात में सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन का इजरा बेहतरीन इकदाम है। CRMS मोबाइल ऐप से पैदाइश, मौत, शादी, तलाक का बरवक्त और आसान अंदराज मुमकिन होगा। शफाफियत, कारकर्दगी, रसाई और अवामी एतमाद के लिए डिजिटल सर्विसेज नागुज़ीर है। हाउस में सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल ऐप और MOU साइन की तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं अवामी सहूलियात में सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन का इजरा बेहतरीन इकदाम है। CRMS मोबाइल ऐप से पैदाइश, मौत, शादी, तलाक का बरवक्त और आसान इंदराज मुमकिन होगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा शफाफियत, कारकर्दगी और रसाई अवामी एतमाद के लिए डिजिटल सर्विसेज नागुज़ीर हैं। चेयरमैन नादरा, चीफ सेक्रेटरी बल्दियात और तमाम शराकतदारों का मशकूर हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर FC हेडक्वार्टर का दौरा। यादगार शोहदा पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। अफसर और जवानों से मुलाकात। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में इन्हें फितनाल ख़वारिज का हमला नाकाम बनाने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर दाखिला ने कहा जाम शहादत नोश करने वाले जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत महकमे दाखिला पंजाब में कबीना कमेटी बराए अमन व अमान का 44वां इजलास हुआ। सेक्रेटरी डॉक्टर अहमद जावेद काजी
और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नुमाइंदगान ने इजलास को ब्रीफिंग दी। इजलास में सूबा भर के अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में लोधरा, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, कसूर, शेखपुरा, उकाड़ा और दीगर अजला में 97 स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स तैनात करने की मंजूरी दी गई। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है। सूबा भर में अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे क़याम अमन की खातिर दिन रात मसरूफ़ अमल है। सूबा भर में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाई जा रही हैं। चमन के कोहलू बाजार में IGFC बलोचिस्तान नॉर्थ मेजर जनरल आतिफ मुश्तबा के अवाम दोस्त इक़दाम ने इलाके में मस्बत पैगाम कायम कर दिया। IGFC ने अचानक दौरा करते हुए शहरियों और दुकानदारों से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और मजमूई सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। मेजर जनरल आतिफ मुश्तबा का अचानक दौरा अवाम और फोर्सेस के दरमियान मिसाली ताल्लुकात की नई जहत बनकर सामने आया। मेजर जनरल आतिफ मुश्तबा बाजार के मुख्तलिफ इलाकों में गए, दुकानदारों से मुसाफा किया, उनके मसाइल गौर से सुने और फोर्सेस की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इंतजामात से इन्हें आगाह किया। दौरे के दौरान शहरियों ने अपने खदशात और ज़रूरियात पेश की, जिन पर IGFC बलोचिस्तान ने मौका पर ही अहकाम जारी करते हुए यकीन दहानी कराई कि आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़, सहूलत और अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है। फेर का सिलसिला जारी। DPO ननकाना फराज अहमद ने पुलिस एहलकारों की फलाह व बहबूद के लिए वारबर्टन के निजी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के साथ तालीमी मुआहिदा कर लिया। DPO फराज अहमद और निजी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर इंजीनियर ताहिर जमान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदे के मुताबिक ननकाना पुलिस के हाजिर सर्विस रिटायर्ड मुलाजमीन और शोहदा के बच्चों को फीस में 25% रियायत होगी। DPO फराज अहमद ने निजी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर और पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए DPO का कहना था, ज़िले पुलिस के तमाम अफसरान और मुलाजिमीन एक ख़ानदान की मानंद है। IG पंजाब के VN के मुताबिक ज़िले पुलिस की फलाह व बहबूद के लिए दिन रात कोशा है। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करें कि मुल्क की तमाम बिजनेस कम्युनिटी फेडरेशन के पैट्रन इन चीफ गौहर एजाज की क़यादत में मुत्तहिद हो गई। साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज कहते हैं, जिस तरह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दिफा मजबूत बनाया, हम बिजनेस कम्युनिटी इत्तेहाद से मुल्की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। लेकिन हुकूमत चंद रईसों की बजाय 400 से ज़ायद चैम्बर्स फेडरेशन रहनुमाओं की मुशावरत से मुआशी इस्लाहात लाए और बाकी IPP से फौरी मुआहिदों पर नज़रसानी की जाए। तफसीलात लाहौर से अली मिर्जा की रिपोर्ट में। फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में साबिक वफाकी वजीर और पैटर्न इन चीफ डॉक्टर गौहर एजाज कहते हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मार्का हक में जीत कर मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया। हम आज अदा करते हैं कि मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत बनाएंगे। IPP से मुआहिदों पर बातचीत से रेट कम करे। IMF के होते हुए मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करना हमारा अज़्म है। मईशत का बहरान, यही लोग जो यहाँ बैठे हैं, यही 400 चैम्बर एसोसिएशन, ये वो लोग हैं अपनी कमेटियों के साथ जो के मामलात को हल भी करा सकते हैं। बिजनेस लीडर SM तनवीर और मियां अंजम निसार ने कहा, हम पाक फौज के साथ हैं। बिजनेस कम्युनिटी मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत का हर अव्वल दस्ता है। हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने हमारे मुल्क को मिलिट्री वाइज एशियन टाइगर बना दिया है। पूरी दुनिया में फील्ड मार्शल साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की इज्जत हुई है। जहाँ जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं, दुनिया के गेस्ट को आके वेलकम करते हैं, पर्पल कार्पेट वेलकम मिलता है। सारी दुनिया में उनका नाम लिया जाता है। ग्रीन पासपोर्ट की सारी दुनिया में इज्जत हो रही है। मार्का हक तो जीत लिया है, इंशाअल्लाह मार्का मईशत जीते। गौहर एजाज ने दावा किया कि तमाम बिजनेस कम्युनिटी इख्तलाफात बुलाकर मुत्तहिद हो गई है। अब हुकूमत शरह सूद, बिजली, गैस और टैक्स की भरमार के मुतालबात बैठकर हल कराए। कैमरामैन अली शेर के साथ अली मिर्जा, न्यू न्यूज, लाहौर। मुसाबकती कमीशन ने पंजाब की शुगर मिलों का गठजोड़ का बड़ा स्कैंडल बेनकाब कर दिया। 10 शुगर मिलों को कार्टिल बनाने पर शोकास नोटिस जारी। 14 रोज में तहरीरी जवाब तलब। कमीशन का कहना है, मिलों ने गन्ने की क्रशिंग में बाहमी मिली भगत से ताखीर की और कीमत 400 रुपये फी मन तय करके किसानों के मफादात को नुकसान पहुँचाया। कीमतें फिक्स करना और पैदावार में ताखीर कंपटीशन एक्ट की सरी खिलाफ वर्जी है, जबकि क्रशिंग में ताखीर से चीनी की मसनूई किल्लत और कीमतों में इजाफे का खदशा भी बढ़ गया है। IMF की एक और अहम शर्त पूरी। हुकूमत ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान को अपने असासे ज़ाहिर करने का पाबंद बना दिया। तमाम सरकारी अफसरान को हर साल अपने असासों की लिस्ट FBR को देना पड़ेगी। ज़राए के मुताबिक पहले सिर्फ सिविल सर्वेंट्स या आम सरकारी मुलाजिम को अपने असासे की लिस्ट जमा करवाना पड़ती थी। अब तमाम पब्लिक सर्वेंट्स को असासों की फहरिस्त देना होगी, जबकि नैब कानून के तहत पहले से मुस्तस्ना अफसरान, जजेस, फौजी अफसरान और इस कानून की जद में नहीं आएंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।